गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम हसनदीन खान है। जैसे कि आपने हमारा जो टॉपिक चल रहा था RPWD एक्ट 2016 उसी के रिगार्डिंग हम अगली वीडियो बना रहे हैं। ये मतलब पिछली वीडियो में हमने बताया गया था कि डिसेबिलिटी बताएं, ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बता दी कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बताई कि बच्चा कैसे होता है, कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीज़ों को। तो इनको हम उपचार करने के लिए क्या क्या करेंगे, जैसे कि लक्षण होते हैं इनमें, सामाजिक घटनाएं होती है, दोहराव व संवेदनशीलता होती है ना, जिनमें सहायता करते हैं अर्ली इंटरवेंशन, थेरेपी, संरक्षित दिनचर्या, ये चीजें इनमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, इनको साथ करना। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगली डिसेबिलिटी हम देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया कि ये स्टूडेंट, ये लड़की को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, आपके मस्तिष्क को चोट, विकास के कारण गति संबंधित विकास, लक्षण होते हैं मांसपेशियों में अकड़न, समन्वय में कमी, सहायता फिजियोथेरेपी, सहायक उपकरण, समावेशी शिक्षा। जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, उपचार सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है कि जब हमारे मस्तिष्क में अगर कोई चोट लग जाती है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो बॉडी है, बॉडी का सारा कांटेक्ट कहाँ पर है, हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क से हम सारी वो जो है उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क की वजह से हम क्या करते हैं, इनको अगर मस्तिष्क में कोई चोट लगती है तो या तो दोनों पैरों का कंट्रोल खो देते हैं या एक पैर का कंट्रोल खो देते हैं। ये प्रॉब्लम हमें आती है। ठीक है, विकास के कारण गति संबंधित विकार, कोई व्यक्ति, कोई नवजात शिशु जिस छोटे होने पर उसके सर में चोट लग जाती है तो उसमें विकास जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत स्लो होता है। कैसे होता है, बहुत स्लो होता है, और उसकी वजह से हम मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके मांसपेशियों में अकड़न हो जाता है, समन्वय में कमी, मांसपेशी जो पैर होते हैं, पैर होते हैं या हाथ होते हैं, ऐसा नहीं कि इनमें पैर में ही प्रॉब्लम होती है, हाथों में प्रॉब्लम होती है, वो अकड़न की वजह से वो सीधे नहीं हो पाते हैं और पैरों की वजह से वो चल नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं बता, इसमें ये टीचर इनको ये चीजें फिजियोथेरेपी दे रही है, किसके लिए दे रही है, जिसमें सहायता फिजियोथेरेपी, सहायक उपकरण, समावेशी शिक्षा, इसके सहायता से इसको फिजियोथेरेपी देकर इसको बताया जा रहा है कि तुम्हें मतलब किस तरह चलना है। ठीक है ना, ये चीजें बताई जा रही है इनको। आप देख सकते हो इसमें कि ये सारी चीजें इनको बताई जा रही है, इनको फिजियोथेरेपी कराते हैं। इसके लिए जो सेरेब्रल पाल्सी है उसको उपचार करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। उसमें हमें बार बार एक चीजें रिपीट कराई जाती है जिससे कि हमारे पैरों की जकड़न ठीक हो सके। हाथ पैरों की मालिश करना, नसों के लिए मालिश करना, ये भी एक उसमें काम होती है। अगली डिसेबिलिटी में जैसे हम देखते हैं क्या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ना, मस्कुलर, इसमें क्या किया है, जैसे कि मांसपेशियों की कमजोरी बढ़ाने वाली अनुवांशिक बीमारी होती है। लक्षण चलने में कठिनाई, थकान, कमजोर, सहायता है इसमें फिजियोथेरेपी, सहायक उपकरण, नियमित जांच। जैसे कि मस्कुलर डिसऑर्डर में होता है कि व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाती है। आप देख सकते हो कि कोई विद्यार्थी जिसकी वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है, और उसके पैरों की जो हड्डियां होती है, जो घुटने होते हैं, घुटने, उनकी मतलब क्षमता नहीं होती इतना वजन उठाने की। जो व्यक्ति जो ऊपर का वेट होता है शरीर का वो बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति में बहुत कमजोरी हो जाती है पैरों में, और वो मांसपेशियों को उठा नहीं पाता, उस मतलब वजन को उठा नहीं पाता, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो काम नहीं कर पाता, उसमें चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें इस विकलांगता में चलने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम की वजह से वो व्यक्ति अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें बहुत समस्या होता है। इसके लिए हमें क्या क्या उपचार है, फिजियोथेरेपी होती है, सहायक उपकरण, नियमित जांच। जैसे कि आप देखते हो कुछ व्यक्ति जिनको मतलब ये बीमारी होने, ये डिसेबिलिटी होने के बाद में उनको एक स्टिक के माध्यम से चलना होता है, जो एक होता है हॉकर होता है, उसके माध्यम से चलना होता है ना। तो इस जैसे कि इसमें आप बताएंगे ये व्यक्ति को ये फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपने पैरों को मूव करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। जो इनके घुटने हैं, घुटने में जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा अच्छे कर रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो सकती है। अगली डिसेबिलिटी है उसके बारे में हम आपको बता दें, दीर्घकालीन न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी लंबी अवधि की स्थितियां। उदाहरण है मिर्गी, न्यूरोलॉजिकल विकार, सहायता है इसमें दवा, सुरक्षा योजना, उचित सहायक। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे आसपास बहुत से केस होते हैं जो मिर्गी से प्रभावित होते हैं, जिनको मिर्गी आते हैं। हम देखते हैं कि लोग मिर्गी के लिए नए नए उपचार जो ठीक नहीं होने के बाद भी उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि सॉक्स को सुंघाना होता है,
मिर्गी आने पर सॉक्स को सुगाना होता है, प्याज को सुंघाना होता है ना। बहुत से व्यक्ति सर पे मारने से बोला कि ठीक हो जाएगा मिर्गी, या उसको ऐसे तिरछा करने, नहीं, मिर्गी का पूर्णतः उपचार होता है उसकी वजह से। मिर्गी हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मिर्गी का आता है। जैसे कि इसमें है तंत्रिका तंत्र से जुड़ी लंबी अवधि की स्थितियां। अगर कोई तंत्रिका तंत्र में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ आपको बता प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से हमें मिर्गी में बहुत समस्याएं होती है ना। मिर्गी या न्यूरोलॉजिकल विकार है, इसके सहायक दवा हमें एक उपचार लेना चाहिए, पूर्णतः जांच करानी चाहिए, ब्रेन की पूर्णतः जांच करानी चाहिए। न्यूरोलॉजिकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सहायता से हमें दवा, सुरक्षित योजना, उचित समायोजन, उसके लिए हमें पूर्णतः उपचार करके और उचित समायोजन करना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम किस वजह से है। को अगर डॉक्टर जो हमें उपचार करने का तरीका बता रहा है उस पर हमें पूर्णतः खड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। अगली है हमारी विशिष्ट अधिगम अक्षमता, SLD। विशिष्ट अधिगम अक्षमता में कुछ विद्यार्थी हैं जिनको, जैसे कि मतलब जिनको हम प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लिखने में, गणित में कठिनाई होती है सामान्य आयु के बावजूद। कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनको मतलब जो सामान्य औसतन आयु के होते हैं, जैसे सामान्य व्यक्ति की तरह होते हैं, बट उनको कुछ प्रॉब्लम होती है किसमें, पढ़ने में, लिखने में, गणित में कठिनाई होती है। इनको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया होते हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो हाथ से लिख नहीं पाते, ऐसे पर्टिकुलर नहीं, कुछ वो लिख पाते हैं बट कुछ वर्ड्स को नहीं लिख पाते। जैसे कि पी, छोटा पी और बड़ा पी में, छोटा पी और बड़ा क्यू, छोटा क्यू में अंतर नहीं कर पाता है। कै और फे में अंतर नहीं कर पाते, बै और वे में अंतर नहीं कर पाते। हिंदी का वर्ड बै और वे है उसमें अंतर नहीं कर पाते। जैसे कि मैथ में 9 और 6 इनमें अंतर नहीं कर पाते। 10, अगर वो ऐसे व्यक्ति जो 10 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, तो 10 के 0 आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि आगे लगाना है पीछे लगाना, और उस चीज को एक बार नहीं, वो बार बार गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ये चीज समझ आए कि 10, जैसे कि 6 को हम 9 भी लिख सकते हैं, 9 को 6 भी लिख सकते हैं, फै को वो उल्टा भी लिख सकते हैं, फै की जगह कै भी लिख सकते हैं, कै की जगह फै भी लिख सकते हैं। वो प्रॉब्लम उनको याद है। अगली है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो एक वर्ड को पढ़ नहीं पाता है, जैसे कि मैंने अभी जो वर्ड्स लिखने वाले बताए उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे जैसे लिखने में प्रॉब्लम होती है ऐसे कैसे उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अगली है हमारे डिसकैल्कुलिया, वो मैथमेटिक्स को नहीं कर पाते, इन मैथमेटिक्स को नहीं लिख पाते, मैथमेटिक्स के वर्ड्स नहीं पहचान पाते। जैसे मैंने बताया ना आपको कि अभी 6 और 9 इन दोनों को एक दूसरे में मतलब संतुलन नहीं कर पाते। इनके लिए हमें क्या उपचार करना है, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, ऐसे लाइनें, उन व्यक्तियों को हाथ से हम ऐसे लाइनें करवाएंगे, बहुत सी प्रैक्टिस कराएंगे, तो उनके हाथ पकड़ने की क्षमता है उसकी हम करेंगे। डॉट डॉट लाइनें, सीधी लाइनें, राउंड वाली लाइनें बनवाएंगे, राउंड वामार्थ घड़ी की दिशा में भी राउंड करवाएंगे, घड़ी की अपोजिट दिशा में भी राउंड करवाएंगे, ठीक है ना। इसमें सहायता रेमेडी टीचिंग, अतिरिक्त समय, सहायक तकनीक। इन विद्यार्थियों के लिए हमें अतिरिक्त समय देना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी उस चीज में प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसको हमें अधिक समय देने के बाद में उसको उन चीजों को सीखने के लिए बताना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये विद्यार्थी, ये जिस डिसेबल है, दिव्यांगता है, मस्तिष्क में स्पाइरल कॉर्ड की बीमारी। इसमें होता है कि मस्तिष्क में स्पाइरल कॉर्ड होता है, उसकी वजह से वो क्या कुछ चीजों को संतुलन नहीं कर पाता है समझ। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं उनको बताने के बाद भी उन चीजों को संतुलन नहीं कर पाता। जैसे कि कोई उनको जो दो वस्तुओं को एक दूसरे की तुलना कर पाना, पर उनको तुलना कर ही नहीं पाते हैं, उन चीजों को ध्यान नहीं पाते। इसके बीमारी के लक्षण होते हैं कमजोरियां, जैसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा कमजोरी होते हैं, सूनापन, ये विद्यार्थी बहुत सूने होता है, जिनमें ये मस्कुलर स्क्लेरोसिस होती है, वो बहुत सूने होता है। संतुलन समस्या, थकान, बहुत उनमें संतुलन की समस्या होती है, बहुत ज्यादा थकान होती है जी। इसकी सहायता पुनर्वास, दवा, ऊर्जा प्रबंधन। जैसे कि इसके लिए हमें इन दिव्यांगताओं से उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पुनर्वास करना चाहिए, दवाओं का ऊर्जा करना चाहिए, दवाओं का उपयोग करना चाहिए, ऊर्जा प्रबंधन, मतलब बहुत सी ऐसे वो लेनी चाहिए जिनसे हम उनको पढ़ा सके, मतलब जिनसे उनको खाने के बाद में वो विद्यार्थी आराम से रह सके और आराम से उनके शरीर में ऊर्जा मिल सके, ठीक है। अगली डिसेबल की अपनी हमारी वाणी और भाषा दिव्यांगता। इसमें क्या होती है, वाणी और भाषा दिव्यांगता में होती है कि बोलने या भाषा समझने में कठिनाई, उदाहरण के लिए हकलाना, उच्चारण समझ में, इसमें
एफिशिएंसियाँ, स्पीच थेरेपी, एसी, कूलर, सहयोग संरचना। इसमें होती है कि आपके बोलने या भाषा समझने में कठिनाई। कोई विद्यार्थी हम जैसे देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से विद्यार्थी हकला के बोलते हैं। वो कुछ वर्ड, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ स्कूल, तो वो बोल रहे ऐसे, मतलब उनका एक उदाहरण होता है और वो बार बार एक ही वर्ड पे अटक जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड पर अटक, बार बार मतलब उसी वर्ड को, कभी उस वर्ड को ठीक बोलते थे, कभी उस वर्ड को वापस अटक जाते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए हमें स्पीच थेरेपी, बार बार बोलने की प्रैक्टिस है। एक वर्ड को कम से कम 1000 बार बुलवाएंगे तो उनको वो वर्ड पर्टिकुलर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए टाइम चाहिए, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है कि भाई ऐसा नहीं कि एक बार समझा तो वापस वो व्यक्ति पूरी तरह सीखा। नहीं, हम उसको कम से कम 10 बार, 20 बार, 500 बार, 1000 बार उसी वर्ड की रिपीट कराएंगे। रिपीट कराने के बाद वो व्यक्ति आराम से इन चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, आज के हम यहीं पर विराम करते हैं। अगली डिसेबिलिटी के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। थैंक यू।